नमस्कार साथियों। सरोकार क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 23 जून यानी कल फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र में गणित से संबंधित प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बहुपद fx बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k, अपने को बहुपद दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस k, ये शून्यक अल्फा व बीटा है। इसके शून्यक भी दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है। एक संबंध दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 21/4 माइनस अल्फा बीटा। इसको संतुष्ट करते हैं यदि, तो k का मान अपने को निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो बहुपद के अंदर शून्यकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ए का मान यहाँ हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान हो जाएगा k। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b और अचर पद है वो c हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे माइनस b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है k। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 5/k और शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2। यहाँ a की वैल्यू है वो 2 है, 5/2 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -5/2 और अल्फा गुणा बीटा हो गया k/2। अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तब अल्फा प्लस बीटा का दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे यहाँ -5/2, -5/2 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा गुणा बीटा का मान है अपने पास k/2, तो यहाँ रख देंगे k/2। 2 से 2 कट गया, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बराबर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस k। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4 माइनस k। अब अपने को प्रश्न के अंदर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा है। अभी अपन ने यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल दिया, दोनों आपस में बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस k बराबर 21/4 माइनस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा का मान है k/2, तो यहाँ रख देंगे k/2। अब इसको सरल कर देंगे, a को एक साइड कर देंगे और जो संख्या है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4, 21/4 इधर आ जाएगा और माइनस का k/2 और ये माइनस वाला k इधर आ गया प्लस में। यहाँ एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 21 बराबर, एक में से आधा जाएगा तो पीछे आधा बचेगा, तो k/2। ये हो गया 4/4 बराबर k/2। 4 से 4 कट गया, यहाँ k की वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को, k बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर 2, k बराबर कितना होगा 2। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ABC 3 वितरण इस प्रकार दे रखे हैं। ABC के अंदर अपने को अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें अपने को प्रत्येक की माध्यिका, माध्य और बहुलक ज्ञात करके जो नीचे कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना था। तो सबसे पहले अपने ए दे रखा, अपने को ए बराबर दे रखा है 2 3 7 1 3 2 3। सबसे पहले क्या करना है, इनको या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है या अवरोही क्रम में। तो अपन आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं इनको। एक के बाद आ जाएगा 2 2 और 3, इसमें 3 बार लिखा हुआ है और फिर आ जाएगा 7, कुल आंकड़े 7 हो जाएंगे। पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं इसका। माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ऊपर इनको जोड़ना है और ये आंकड़े हैं 7, तो 7 का देना है भाग। जोड़ेंगे तो ऊपर जोड़ हो जाएगा इनका 21, 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, तो माध्य आ गया 3।
इसी प्रकार ए की अपन निकाल देते हैं माध्यिका, माध्यिका या इसको कहते हैं माध्यक, ये मध्यमान होता है। तो इस श्रेणी के अंदर मध्यमान क्या है? 3, 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए, बीच में वैसे 7 है, तो 7 में क्या होता है? n+1/2वां पद होता है। n का मान यहाँ 7 है, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग 4 बार जाएंगे, चौथा पद इसका क्या है? 3। तो माध्यक भी कितना आ जाएगा? 3। अब निकाल देंगे इसका बहुलक। बहुलक जिस अंक की सबसे अधिक बार आवृत्ति हुई है वो इसका क्या होगा? बहुलक। सबसे अधिक बार इसमें 3 आया हुआ है, 3 बार, तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा? 3। तो माध्य भी 3 है, बहुलक भी 3 है और माध्यिका भी 3 है, तो इन्हें बराबर है। इसमें एक कथन दे रखा है 2 नंबर, ए का माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है? तीनों ही आपस में क्या है? बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ए का है वो माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है? तीनों समान। अगला प्रश्न है अपने पास, बहुपद दिया हुआ है x² प्लस a+1 गुणा x प्लस b। इसके शून्यक 2 और -3 दे रखे हैं, तो अपने को a और b, इसके अंदर जो दो राशियां दे रखी है अज्ञात, इनका मान अपने को ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब है कि बहुपद का एक ऐसा मान जो बहुपद को क्या बना दे? 0। तो सबसे पहले अपन रख देंगे x का मान रख देंगे, 2 शून्यक दे रखे हैं, एक 2 दे रखा है, तो x की जगह 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a+1 गुणा 2 प्लस b। और इसका मान यदि शून्यक अपन इसका x का मान रखेंगे तो ये बहुपद को क्या बना देगा? 0, इसलिए बराबर आ जाएगा 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ अचर राशियां एक तरफ कर देते हैं, अचर राशियां एक तरफ कर देते हैं, 4 और 2 6 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, समीकरण नंबर 1। पहला शून्यक रख दिया, अब अपन x का मान रखेंगे, दूसरे वाला शून्यक -3, x की जगह -3 रखना है, तो इसमें रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस a+1 गुणा -3 प्लस b बराबर 0। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये -3a -3 प्लस b बराबर 0। 9 में से 3 जाएगा, पीछे 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा -3a प्लस b बराबर ये -6। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 समीकरण को 1 में से 2 को घटा देंगे, तो b से b कट जाएगा, अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी a की। फिर a का मान वापस किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, दूसरे की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ समीकरण 1 - 2, पहला समीकरण है 2a प्लस b बराबर -6, दूसरा है -3a प्लस b बराबर -6। घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। दूसरे समीकरण के चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। ये 2 और 3 कितने हो गए? 5 है, b से b कट गया, 6 से 6 भी कट गया, 0 आ गया, a बराबर हो जाएगा 0। 5 गुणा में है, भाग में आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से हो जाएगा। समीकरण 1 में a का मान 0 रख देंगे, तो 2 गुणा 0 प्लस b बराबर दे रखा है -6। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा -6। a बराबर 0, b बराबर -6, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आंकड़े दिए हुए हैं अपने को 6 7 x/2 x 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है तो x बराबर क्या है? अपने को इसमें माध्यक ज्ञात करते हैं अपन माध्यिका, तब सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। इसने अपने को लिख के दिया क्योंकि इसके अंदर 2 अज्ञात आंकड़े हैं, x - 2 और x। तो आंकड़े लिख देंगे 6 7 x - 2 x 18 और 20। ये कुल आंकड़े 6 हैं। जब आंकड़ों की संख्या यदि सम है तो दोनों बीच वाले पद है, इनका मध्यमान क्या होता है? माध्यिका होती है। और यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो इनके बीच वाला मान क्या होता है? माध्यक। तो यहां से अब हो जाएगा x - 2 प्लस x/2
और माध्यक अपने को माध्यक दे रखा है, इसकी माध्यिका दे रखी है कितनी है 16, तो बराबर 16 रख देंगे। x और x 2x हो गए, 2x माइनस 2 बराबर 16 गुणा 2, ये गुणा में आ जाएगा इधर, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 34 32 प्लस 2, तो 2x बराबर हो गया 34 और x बराबर 34/2, 34 में 2 का भाग 17 बार जाएगा, x का मान कितना आ गया 17, ऑप्शन नंबर 4, 20वें का 4 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का प्रत्येक पृष्ठ या प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ या प्रत्येक फलक आयताकार होता है। तो अपने को एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक के क्षेत्रफल और उसके परिमाप की तुलना दे रखी है, तो घन की भुजा मान लेते हैं। सबसे पहले घन की भुजा मान ली अपन ने a है, फिर अपने को दे रखा है उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका है वो क्षेत्रफल है वो उसके परिमाप का 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब इसको आगे सरल करेंगे, ये अपने को स्थिति प्रश्न के अंदर दे रखी है कि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, तो ये एक घन के फलक का क्षेत्रफल हो गया, ये 1.5 गुना है उसके परिमाप का, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 6a, 1.5 को 4 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, एक a से a कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 6, a इसकी भुजा है, घन की भुजा 6 है, तो अब अपने को पूछा है प्रश्न में इसका आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब a क्यूब, तो 6 का क्यूब निकाल देंगे, 6 का क्यूब आ जाएगा 216, अब इसमें ले रखिए इकाई, तो यार पीछे लिख देंगे इकाई, तो 216 इकाई, 1 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। हाँ, अगले प्रश्न में देखेंगे, अपने को दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस रूट 40 और अपने को मान चाहिए 1/2 अंडर रूट x माइनस 3/रूट x। अब x बराबर लिख देंगे, अपने को दे रखा है 7 प्लस अंडर रूट 40, पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 7 को लिख देंगे अपन 5 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5, तो x बराबर हो जाएगा, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब x का मान है वो इसमें रख देंगे अपन। सबसे पहले इसको क्या करना है, थोड़ा जो सरल हो रहा है पहले इसको सरल करना है, इसके कोष्टक के अंदर एलसीएम आ रहा है रूट x, तो अपन मान निकाल देंगे 1/2 अंडर रूट x, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x माइनस 3, इसमें मान रखेंगे 1/2, x का मान रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 माइनस 3 बट्टे अंडर रूट के अंदर x का मान रख देंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो बराबर आ जाएगा 1/2, 7 में से 3 गया पीछे 4 बच गया, 4 प्लस 2 अंडर रूट 10 बट्टे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 10 और बट्टे में आगे 2 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हर में से वर्गमूल हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, दोनों के ऊपर रूट है, हर का परिमेयकरण 2 पदों का करने के लिए उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है, केवल बीच वाला चिन्ह चेंज करके, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2।
2 से 2 कट गया। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 का रूट 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 5, 2 का माइनस रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, 10 का रूट 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 50, और रूट 10 का माइनस रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 20। और बट्टे में जब भी अपन हर का परिमेयकरण करेंगे एक सरसमीका लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का मान रूट 5 है, बी का मान रूट 2 है, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये 2 रूट 5, 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 2। अब इसमें से जो संख्या बाहर आ रही है 50 को अपन लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, और रूट 20 लिखा हुआ है इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये 2 रूट 5। बट्टे में वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3। ऊपर ये 2 रूट 5 प्लस का है और ये माइनस का कट गया, ये कितने रूट 2 है 5, ये रूट 2 है 2, 5 में से 2 गया पीछे बच गया 3 रूट 2, बटे 5 में से 3 गया, 5 में से 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर आ जाएगा अपना अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 2 अंडर रूट 2। अगला प्रश्न है, एक ठोस धातु के बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये है दोनों बेलन के, एक है व्यास और एक ऊंचाई, को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात करना है। जब किसी भी आकृति को या किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाते हैं तो उसमें हमेशा अपने को क्या लेना है, सबसे पहले तो आयतन, इस बात का ध्यान रखना है। आयतन, तो इस बेलन का जो आयतन है, क्योंकि अपन ने उस बेलन को पिघलाकर ही 12 छोटे छोटे गोले बनाए, तो जो बेलन का आयतन होगा वो इन 12 गोलों के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले इधर लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर 12 गुणा गोले का आयतन, क्योंकि उसी बेलन को पिघलाकर अपन ने 12 गोले बनाए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12 गुणा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई काट देते हैं। त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास दिया हुआ है, व्यास 2 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई दे रखी है अपने को 16 बराबर 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16 आर क्यूब। इधर 1 का स्क्वायर करके गुणा करेंगे तो 16 रहेगा, 16/16 बराबर आ गया आर क्यूब। यहाँ आर बराबर कितना आ जाएगा 1, और 1 का घनमूल भी क्या होगा 1, तो त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को प्रश्न में त्रिज्या नहीं पूछी है, गोले का क्या पूछा है, व्यास। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो 2 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 दे रखा है। पहले वाला अनुपात त्रिज्या का है, दूसरे वाला अनुपात तिर्यक ऊंचाई का है। त्रिज्या को r से लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई को l से। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जब अनुपात के रूप में कोई भी दे रखी है अपने को, तो उसको x से गुणा करके लिख देंगे। तो सबसे पहले त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4x, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगी 7x। अब प्रश्न में अपने को मान किसका दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये अपने को दे रखा है 792, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 792। पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या अपने को दे रखी है यहाँ कितनी हो जाएगी 4x, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपने को 7x बराबर 792। 7 से 7 कट गया, x का x से गुणा करेंगे, इधर x² हो जाएगा बराबर 792 बट्टे 22 गुणा 4 भाग में आ जाएगा, तो 22 गुणा 4, 22 का भाग 792 में जाएगा 36 बार, तो 36/4, 4 का भाग 36 में जाएगा 9 बार। x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ये x का मान आया है। अपने को पूछा है प्रश्न में त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 4x, तो यहाँ त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4 गुणा x का मान 3 है, तो 4 तिया कितनी हो जाएगी 12, तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। और यदि इसमें अपने को तिर्यक ऊंचाई पूछ ली जाती प्रश्न के अंदर, तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है 7x, तो 7 गुणा 3 कितना हो जाता 21 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे और आपने अच्छे से किए होंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।